राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है चाचा जी की आइसक्रीम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने राकेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। चाचा जी, आज कहाँ चलना है? रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर में वापस आ गया। मम्मी, चाचा अब मुझसे बातें नहीं करते, क्या बात है? बेटा, तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं। हमेशा मुझे स्कूल से लाते थे, वहां आइसक्रीम दिलाते थे। अब क्या हो गया मम्मी? कहा ना, उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा तुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों भाई थे। दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया था। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा, उसकी शादी की। लेकिन शादी के बाद रमेश का स्वभाव बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था, दुकान से ज्यादा पैसे ले लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज्यादा पैसे ले रहा था। रमेश, जब हम हर महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमा खर्चे के पैसे कैसे ले सकते हो मेरे भाई? भैया, मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसों की जरूरत होती थी तो मैंने उनमें से ले लिए। अब क्या हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा मुझे? रघुनाथ जी घर की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रह गए। कुछ दिनों बाद पता लगा कि रमेश ने वहीं मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ जी और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए ये सब किया। अरे, मुझे अलग दुकान खोलनी थी तो भैया मैंने खोल ली। मैं अब क्यों बताऊं आपसे? क्या बताने की बात है जरूरत? रघुनाथ जी उससे पूछते हैं, क्या तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? और मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्जा भी लिया है, चुकाएगा कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगता है मेरे भाई। आप मेरा हिसाब दे दीजिए, उससे मैं अपना कर्जा चुका लूंगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। रघुनाथ जी को जैसे झटका लगा हो। उन्होंने कहा, तुझे हिसाब चाहिए तो ले ले, लेकिन ये जो तू परायों जैसा सलूक हम लोगों के साथ कर रहा है, यह ठीक नहीं है। तो जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूं, यही चाहते हैं आप? उस दिन के बाद दोनों भाइयों में खटास आ गई। रघुनाथ जी ने किसी तरह रमेश के हिस्से की रकम उसे दे दी। वह लेकर रमेश अपनी पत्नी रमा के साथ किराए के मकान में चला गया। दोनों परिवारों के बीच एक खाई सी खुद गई थी। ये बातें नन्हे से कुशल को समझ नहीं आ रही थी। वह तो आज भी अपने चाचा से उसी प्यार की उम्मीद कर रहा था। एक दिन कुशल स्कूल गया
वहां उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता उसे घर लाई। उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कह दिया। अस्पताल में जाने पर सारे टेस्ट किए गए तो पता लगा कुशल के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। महीनों तक कुशल का इलाज चलता रहा। कुशल बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। एक दिन वह कुशल के लिए केमिस्ट से दवाई खरीद रहे थे। तभी रमेश वहां से गुजरा। उनके जाने के बाद उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि वो तो अक्सर दवाई खरीदते हैं, उनका बेटा बीमार है। दुकानदार से अस्पताल के बारे में पूछकर रमेश सीधा अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने भाई और डॉक्टर की बातें सुनी। देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, आप समझते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन रकम इतनी बड़ी है, मुझे कुछ समय तो दीजिए। मैंने अपनी दुकान और घर दोनों गिरवी रखने की बात कर ली है। 2-3 दिन में पैसे आ जाएंगे। जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तभी रमेश आगे आया। भैया, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं भैया, भाग्य में क्या लिखा है। तू कुशल से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। रमेश जल्दी से कमरे में घुस गया। क्यों छोटे मास्टर, चाचा को भूल गया? अब आइसक्रीम नहीं खानी? कुशल चाचा को देखकर बहुत खुश हुआ। संगीता की आंखों में आंसू बह रहे थे। चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा, यह कहकर वह चला गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर बताया कि आज ही कुशल का ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। क्यों? लेकिन आपके पैसे तो जमा हो गए। रघुनाथ जी सोच रहे थे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रघुनाथ जी ने पलट कर देखा तो रमेश और रमा दोनों खड़े थे। चिंता मत करो भैया, हमारा कुशल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही अपनी दुकान बेच दी। अभी सुबह ही पैसे मिले तो मैं रमा को लेकर यहाँ आ गया। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। पगले, ये क्या किया? अब क्या करेगा बिना दुकान के? कुछ भी कर लूंगा भैया, लेकिन अपने बेटे को तड़फते नहीं देख सकता। कुछ भी क्यों करेगा, अपनी दुकान है ना, दोनों भाई वहीं बैठेंगे। दोनों भाई गले लग गए। यह देखकर रमा और संगीता की आंखें भी नम हो गई। कुशल का ऑपरेशन हुआ, वह ठीक हो गया। कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वह घर आ गया। रमेश, अब भी अलग रहेगा मुझसे, जा अपना सामान लिया, हम सब साथ में रहेंगे। लेकिन भैया, मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूँ, वो मैंने सब कर्ज में चुका दिया। पगले, तू भी मेरे हिस्से में ही है। छोड़ ये सब, चुपचाप जाकर सामान ले आ। अब कुशल हर दिन अपने चाचा के साथ स्कूल जाता और वापस आते समय चाचा भतीजे दोनों आइसक्रीम खाते। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।